दोस्तों, आज ऐसे 3 बातें आपको बताने वाली हूँ। अगर इन तीनों चीज़ों को आपने अपने घर में फॉलो कर लिया तो आप देखेंगे कि इमीडिएटली आपको रिजल्ट दिखेंगे इस चीज़ के। ठीक है, बहुत ही आजमाई हुई ये बात है जो आज आपको बताने वाली हूँ मैं। ठीक है, आपको ऐसा दिखेगा कि आपके कैश फ्लो में भी फ़र्क आ रहा है। ठीक है, और आपको दिखेगा कि आपके घर में पीस बढ़ रहा है, शांति बढ़ रही है। तो बहुत सारे चेंजेस आपको फील होंगे और अब वो चेंजेस आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या चेंजेस फील हुए हैं। तो इसके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आपको अपने घर में, ठीक है, आपने चारों दिशाओं के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ आपको पता ही होगा। ठीक है, आपने मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपके पास, आपके आजकल हर किसी के मोबाइल में ना दैट कंपास होता ही है। आप उसको घर के सेंटर में खड़े होके, ठीक है, आप सबसे पहले अपना नॉर्थ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो उसमें रेड कलर का नीडल होता है, वो जब आप अपने घर के सेंटर में खड़े होते हैं और आपका जो फेस है वो आपके घर की एंट्रेंस की तरफ होता है। ठीक है, तो जैसे आप उसको खड़े होंगे लेके, तो आप देखेंगे कि जो रेड नीडल जिस साइड भी रुकेगी वो आपका नॉर्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना नॉर्थ निकाल सकते हैं घर का। अब उसके बाद मैं आपको जो बातें बताने वाली हूँ वो आपको फॉलो करनी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, आपको 60 to 70% फ़र्क तो इसी चीज़ से दिखना शुरू हो जाएगा जब आप अपने घर से जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, जितनी भी डंप चीज़ें हैं जिनको आप सालों साल यूज़ भी नहीं करते, उनको जब आप अपने घर से निकाल देंगे, ठीक है, तो आपके घर में एक स्पेस क्रिएट होगा। ठीक है, स्पेस क्रिएट होगा तो एनर्जी उसमें फ्लो कर सकेगी। लेकिन जब आप इस तरह की अनयूजेबल चीज़ें रख देते हैं और उसे इतने टाइम तक यूज़ भी नहीं करते, तो वो आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, आपने देखा कि न्यूज़पेपर्स के डंप इतने सालों से पड़े हैं, आप लोग बहुत डिले करते हैं उसको। आप बुलाइए, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ स्क्रैप वगैरह बिकता है, तो बुलाइए अपने घर पे और ये स्क्रैप को सारा निकालिए। हम नया सामान अपने घर में लाते हैं, एसी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके जो डिब्बे होते हैं, ठीक है, उनके जो कार्टन्स होते हैं, उनको हम सालों साल संभाल के रखते हैं कि शायद कभी काम आए, लेकिन फ्रेंड्स वो कभी भी काम नहीं आते। ठीक है, तो उनको भी अगर वो 3 साल तक आपके घर में यूज़ नहीं हुए तो वो आगे भी यूज़ नहीं होने वाले, तो आप उनको बिल्कुल अपने घर से निकाल दीजिए। ठीक है, आपकी अननेसेसरी अलमीरा जो है वो भरी रहती है। ठीक है, ऐसे कपड़े हैं जो हमने सालों साल नहीं पहने, ऐसा लगता है कि कुछ कपड़े हमें आते भी नहीं, तो हम सोचते हैं यार थोड़ा सा स्लिम होंगे तो पहन लेंगे, या कोई भी रीज़न हम सोच लेते हैं। ठीक है, और उसको संभाले रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की चीज़ें मत करिए। जो चीज़ नहीं चाहिए, आप नहीं यूज़ करते और ना ही यूज़ करने वाले हैं, उसको अपने घर से आप बाहर निकाल दीजिए, या किसी को दान दे दीजिए, या कुछ भी करिए, लेकिन उसे अपने घर में मत रखिए। अननेसेसरी खाली बॉटल्स हैं, ठीक है, वो आपके घर में पड़ी रहती हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते। ठीक है, कोई चीज़ जैसे सपोज़ कोई भी चीज़ है, कोई भी आर्टिकल है, कुछ टूट गया हो तो भी आप उसे संभाल के रखते हैं कि यार ये तो इतना महंगा खरीदा था, इसको कैसे मैं निकाल दूं। बट फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए उसे संभालने से क्या होगा। वो कहीं ना कहीं आपके घर की जो एनर्जी है उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, आप उसे रखे भी रखेंगे तो भी आप उसे कहीं लगा नहीं सकते, क्योंकि वो ब्रेक हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, उसको थोड़ा सा आप अपने दिल को बड़ा कीजिए और इन चीज़ों को अपने घर से बाहर निकालिए। ठीक है, मैं यकीन के साथ कहती हूँ, जब आप अपने घर से जितनी भी अनयूज़फुल चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकालेंगे, जो इतने टाइम से यूज़ नहीं हो रही हैं, तो आप देखेंगे एक अलग तरह का एनर्जी फ्लो आपको फील होगा अपने घर में। ठीक है, आप देखेंगे चीज़ों में बेहतरी हो रही है, आपके घर का कैश फ्लो बढ़ रहा है, घर में शांति आ रही है। ठीक है, अगर आपस में बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे तो वो ध्यान देने लगे हैं, अगर आपस में लड़ाई झगड़े थे तो वो भी सॉल्व होने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है अगर आप ये छोटा सा काम करें। और दोस्तों, अब दूसरी चीज़ आपको बताने वाली हूँ जो आपको अपने घर में फॉलो करनी है। ठीक है, आपने डायरेक्शंस निकाली हैं, नॉर्थ की निकाल ली। ठीक है, उससे आप सारी डायरेक्शंस निकाल लेंगे। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उस डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भारी सामान उस डायरेक्शन में ना पड़ा हो। कभी कभी हम अलमीरा लगा देते हैं, हैवी अलमीरा रख देते हैं, या बेड रख देते हैं, या कोई हैवी टेबल रख देते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ अगर कर देते हैं। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को चेक कीजिए, अगर वहाँ पे कोई भी हैवी सामान है, ठीक है, कोई भी टूटा फूटा सामान है, कोई भी हैवी सामान है, तो उसे तुरंत अपने उस डायरेक्शन से हटाइए और कहीं और उसे प्लेस कीजिए। ठीक है, बिकॉज अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कोई हैवी चीज़ रख देते हैं ना,
तो वो आपकी सारी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ से आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आती है, जो आपके घर में वेल्थ क्रिएट करती है, आपके घर में सुख शांति लेकर आती है, समृद्धि लेकर आती है, सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट लेकर आती है। ठीक है, और अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को इस तरीके से ब्लॉक कर दिया तो घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं नुकसान होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी अगर आप नॉर्थ ईस्ट को ब्लॉक कर देते हैं, अगर हैवी सामान रखकर। ठीक है, तो उस हैवी सामान को कहीं पे शिफ्ट कीजिए और नॉर्थ ईस्ट की स्पेस को थोड़ा सा खाली कीजिए। ठीक है, उसे खाली करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी फ्लो होगी, एनर्जी फ्लो होगी तो डेफिनेटली आपके घर में वो बरकत लेकर आएगी। ठीक है, अब तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और आपको बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। आपको अपने घर में कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना, वैसे भी नहीं वेस्ट करना। सिर्फ घर में नहीं, आप बाहर भी कहीं जाते तो पानी वेस्टेज बिल्कुल भी मत कीजिए। जितना यूज़ है उतना ही उसे लीजिए। कई बार हम ग्लास में पानी डालते हैं, थोड़ा सा पीते हैं, बाकी को फेंक देते हैं। ठीक है, या रख देते हैं इधर उधर, बाद में वो फेंक देते हैं। ठीक है, और कहीं पे आपके घर में अगर टैप लीकेज हो रहा हो तो उसे, मैं आपको सच बता रही हूँ, इमीडिएटली उसे आप रिपेयर करवाइए, नहीं तो आपको कैश फ्लो में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। जो पानी है वो सीधे 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 हमारे कैश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप पानी को वेस्ट करेंगे तो आप पानी नहीं सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना कैश वेस्ट कर रहे हैं। और अगर पानी कहीं पे लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो कैश है वो किसी ना किसी रास्ते से निकल जाएगा आपके हाथ से। ठीक है, तो अननेसेसरी खर्चे आ जाना, ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरह के खर्चे आ जाना, तो ये सारी चीज़ें इस वजह से होती है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल आपने लापरवाही मत कीजिएगा। कोई भी आपके बाथरूम का या किचन का कहीं का भी पानी बह रहा हो तो उसे रिपेयर कराइए, उस नलके को रिपेयर कराइए, ख़राब हो गया तो उसे चेंज करवाइए और पानी को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपकी दीवारों में घर पे सिलन आ चुकी है, ठीक है, तो आप उसको भी ठीक करवाइए, पेंट करवाइए, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। पेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो दीवारें हैं ना, वही बाहर से, उन्हीं के अंदर से एनर्जी आती है। ठीक है, तो आपको उनको रिपेयर कराना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उसमें सिलन रहेगी, ठीक है, और वो कहीं से लाइक ख़राब हो रही हैं तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता और कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी को भी डिस्टर्ब कर देती है। तो ये कुछ बातें थी, ठीक है, खासकर ये 3 बातें मैं एक बार आपको लास्ट में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो अननेसेसरी चीज़ें अपने घर से बाहर निकालिए, अपने नॉर्थ ईस्ट को खाली रखिए, ठीक है, हैवी सामान वहाँ पे बिल्कुल भी मत रखिए, और तीसरा पानी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। ये 3 काम अगर आपने कर लेना, कुछ टाइम इसको यूज़ करके देखिए इन 3 चीज़ों को, और आप देखेंगे आपको अपने आप रिजल्ट फील होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ हो रहा है, आपके जैसे ना सिर से कोई बोझ भी हल्का होगा, बर्डन एक रिलीफ होगा आपके सिर से। तो ये सारी चीज़ें आपको फील होंगी जब आप ये इतना सा काम करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको कोई ज़्यादा वास्तु में नहीं डाल रही कि ऐसा करिए या वैसा करिए, लेकिन आप इतना सा भी करेंगे ना तो 60 to 70% आप अपनी घर की एनर्जी को शिफ्ट होता हुआ देखेंगे। आई होप फ्रेंड्स मैं अपनी बात आपको बता पाई हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, अगर आप इसको फॉलो करें और आपको चेंजेस दिखें तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।